दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग सफ़र इमाम के जुलूस के हवाले से, मजलिस के हवाले से मौलाना डॉक्टर कल्बे रुशैद साहब के साथ गोपालपुर का सफ़र कर रहे हैं। तो हम जानेंगे, इस वक्त मौजूद हमारे साथ डॉक्टर कल्बे रुशैद साहब, जो वसीम रिजवी ने कुरान के में तहरीफ के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या नुकसान होगा इससे और कितना इस बात में हकीकत है? अस्सलाम वालेकुम अबू ज़र, आपके इस टेलीविज़न के हवाले से मैं हिंदुस्तान और दुनिया के सभी उन लोगों को जो अपने आप को मौलाई समझते हैं और जो अपने आप को मौला का ग़ुलाम समझते हैं, जो वहदानियत का कलमा पढ़ते हैं, रसूल की रिसालत का कलमा पढ़ते हैं, अली की विलायत का, अलैहिस्सलाम की विलायत का कलमा पढ़ते हैं, उन सब की खिदमत में पहले सलाम अक़ीदत और सलाम मोहब्बत के साथ ये बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त गोपालपुर के एक प्रोग्राम में जा रहा हूँ। 28 रजब सफ़र इमाम हुसैन के सिलसिले से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है जो गोपालपुर के सादात बर्पा करते हैं। इस साल मुझे मदऊ किया गया है। तो रास्ते में मुझे आपने बताया कि ऐसा कुछ मामला आया है कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये मुदाखलत के लिए अर्ज़ी दायर की गई है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कुरान सुप्रीम कोर्ट पे नाजिल नहीं हुआ है। कुरान ख़ुद सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। पहली बात बहुत क्लियर समझ लें और बहुत सादी ज़बान में। और दूसरी बात कि ऐसी किसी भी मामले से हमारे इस मुल्क में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, उस सरकार को किसी ऐसे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है जिस नुकसान को बोलते हैं बाहमी इंतशार। और मुझे लगता है कोई भी हुकूमत उसी वक्त बहुत अच्छे से काम कर सकती है जब बाहमी इंतशार से मुल्क महफूज हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत साजिश, षड्यंत्र और सियासत का हिस्सा है। और मैं अपने मरजए जहान आलम तशय्यो, चाहे वो नजफ़ में हो और चाहे वो क़ुम में हो, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो, उन सब की तरफ से बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हम ऐसे किसी भी आदमी के साथ नहीं हैं। पूरी तशय्यो ऐसे किसी भी, पूरा इस्लाम ऐसे किसी भी आदमी, बल्कि पूरी इंसानियत भी ऐसे किसी आदमी के साथ में नहीं है जो किसी भी दुनिया की अदालत में अल्लाह के कानून को बदलने की बात कर रहा हो। मैं भरपूर तौर पे मज़म्मत करता हूँ हर उस कदम की जो कुरान, अज़मत कुरान, सदाक़त कुरान के ख़िलाफ़ उठाया जा रहा हो। एक बात साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इतनी जुर्रत जो पैदा हो जाती है कि कुरान के ख़िलाफ़ इंसान बोलने लगता है, कभी अहले बैत अलैहिस्सलाम की तहारत के ख़िलाफ़ बोलने लगता है और हमारी आवाम खामोश रहती है, इतनी जुर्रत पैदा होने का सबब क्या और आवाम के लिए इसके लिए क्या मैसेज होगा? ऐसे लोगों से किस तरह से फेस किया जाए, कैसे निपटा जाए? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमारी आवाम बहुत भोली है, बहुत प्यारी है। आवाम को मैं कुछ इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि आवाम को इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी जाती है। जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो इन्फॉर्मेशन लेके बिना तहक़ीक़ के आवाम आगे बढ़ जाती है। आप हर मैसेज के ऊपर फॉरवर्डेड मैसेज देखते होंगे। तो मुझे लगता है ये मामला तहक़ीक़ का नहीं रहा, ये मामला क्लियर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी अर्ज़ी दाखिल कर दी गई है। इसलिए आवाम को जागने की ज़रूरत है, सच्चे हिंदुस्तान को जागने की ज़रूरत है। ऐसे किसी भी आदमी से पूरे मुल्क को ख़तरा हो सकता है जो किसी भी मजहबी किताब के सच्चे होने पे एतराज़ करता हो। और जहाँ तक रहा कुरान का, तो मुसलमान कलमे के साथ साथ कुरान की सदाकत, जितना वो काबे की तहारत को यकीन के साथ देखता है, उतना ही वो कुरान की सदाकत को यकीन के साथ देखता है। इसमें मुदाखलत किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कल्बे रुशैद साहब कि आपने अपना कीमती वक्त, यानी कि ये सफ़र में थे और काफ़ी हमारे साथ फ़ोर्स के हज़रात भी हैं, इनका भी मैं अपने चैनल की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी अपना वक्त दिया और हमें बीच में एक इंटरव्यू करने का मौका मिला डॉक्टर कल्बे रुशैद साहब के साथ। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।